है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ये वीडियो ब्लॉग है। आप लोगों से कुछ मुझे बात शेयर करनी है। काफ़ी टाइम से शेयर करना ही करना था इसको, लेकिन मैं सोच रही थी कि बात बन जाएगी तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अंदर से बहुत उदास हूँ और आप लोग मुझे अच्छी राय देते हो, अच्छे से समझाते हो तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो। तो जैसे बैठी थी मैं वैसे आप लोगों के सामने आ गई हूँ। तो बनी रहिए। न्यू आते हो तो प्लीज़ गाइस मुझे चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इंसान ना इतना चालाक होता जा रहा है, इतना नीचे गिरता जा रहा है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बात कर रही हूँ मैं अपने ससुराल की, जो कि मुझे फ़ोन आए हैं, काफ़ी फ़ोन आए हैं मेरे ससुराल को लेके। और कि जिस घर को मेरे देवर ने अपने नाम करवाया है उस घर की बात है गाइस। घर तो मुझसे मेरा ले लिया, सारा का सारा सामान मेरा वहीं पे रखा हुआ है मेरी ससुराल में, जैसे आप लोग जानते हो। कपड़े के सिवाय मैं वहाँ से कुछ भी नहीं लेके आई। कुछ ऐसा लाने वाला था ही नहीं जो मैं लेके आती। जो भी था वो मेरी सास ने मेरे हस्बैंड के बीमार होने के ले ही लिया था, वैसे मैंने आप लोगों से बताया ही था। और उसके बाद से मुझे मेरे देवर ने एप्लीकेशन डाली होगी थाने में कि घर खाली करवा दीजिए मेरा सर, और इनसे बोल दीजिए कि घर को जल्दी से जल्दी खाली कर दे और यहाँ से सामान निकाल ले। तो थाने से कॉल आई थी कि आप घर खाली कर दीजिए, आपका इस घर पे कोई हक नहीं बनता है। सही कह रहे हैं आप लोग, मेरा हक नहीं बनता है, सारा का सारा हक उन्हीं का बनता है। मेरा मेरे बच्चे का हक ही नहीं बनता है। चलो मेरा हक नहीं बनता है, मैं मान लेती हूँ कि मेरा हक नहीं है, लेकिन अनिका का तो हक है। ये किसी को क्यों नहीं दिखाई देता है कि एक बच्चे का हक बनता है उसके घर पे। उसके पिता थे वो, उस घर में उसने जन्म लिया है, और सब आपके घर की वो खून थी। कैसे इतना गिर सकते हो। मैं वो सारा सामान निकाल लूं, इन लोगों से पीछा छूट जाए। ये लोग यही चाह रहे हैं कि जल्दी से ये सामान निकाले और यहाँ से इसका पीछा छूटे, बस बला हटे, बस ये यहाँ से चली जाए सामान निकाल के। तो मतलब मुझ पे प्रेशर बनाया जा रहा है सामान निकालने के लिए, तो मैं क्या करूं। घर जाने का मुझे दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। मैं किसी से बताती नहीं हूँ कि मुझे कितना दुख है। घर, मेरा घर मुझसे ले लिया। घर तो तुमने ले लिया, घर तो 50 बन जाते हैं, लेकिन उस घर की जो यादें थी ना वो मुझसे छीन ली तुमने। मैं क्या, कोई भी लड़की या कोई भी चिड़िया भी ना अपना घोंसला बनाती है ना, तो वो भी इतनी जल्दी नहीं जाती, और जो घोंसला उसका टूट जाता है ना, चिड़िया को उसके घोंसले से निकाल दो तो उसको कितनी तकलीफ होगी। वो तो एक पंछी है, तो मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। कितने दुख देगा भगवान मुझे, कितने। एक बार लड़की का सारा कुछ ससुराल जाता है, फिर वही सामान फिर वापस मायके आए। अच्छी बात है, देवर के आंखों का ना पानी मर चुका है। मेरे ससुराल वालों को कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता, सिर्फ पैसा, घर, जगह, जमीन, सब यही दिखाई दे रही है उन लोगों को, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे पता है बुरा वक्त ज्यादा दिन का नहीं है। आपके घर का भी बेटा गया है,
मुझे भी मालूम है, लेकिन बेटे के जाने के बाद आप लोगों ने बहुत गलत किया मेरे साथ में। मुझसे मेरा घर छीन लिया, मुझे वहाँ आने नहीं दे रहे हो, रुकने नहीं दे रहे हो। चलो वहाँ तक सीमित था, लेकिन मेरा सामान आप बोल रहे हो सामान निकालो, यहाँ से जाओ, सामान कह दो निकाल ले अपना, मेरा घर खाली कर दे। अब घर खाली के पीछे पड़े हुए हो, जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अंदर से ना मैं टूट चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ, लेकिन फिर भी नेहा के चेहरे पे आप हमेशा स्माइल ही देखोगे, क्योंकि एक बार मैं गिर के उठी हूँ, दोबारा से सोच रही हूँ जो मैं उसी बातों में घूमती रहूँगी ना, ऐसा है ना कि जो बातें हो रही हैं, थाने से कॉल आ रही हैं, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते गाइस। तो मैं क्या करूँ, आप लोग बताओ कि मुझे वो मकान खाली कर देना चाहिए कि अभी नहीं खाली करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मायके में मैं कब तक रहूँगी मायके में? कहाँ से वो सारा सामान उठा के मैं यहाँ रख लूँ आके? मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यहीं से वो सामान वहाँ गया था। तो मैंने मतलब बात करी थी सर से, तो उन्होंने यही बोला था कि आपके देवर बोल रहे हैं घर खाली करने को, तो आप आइए और जितना भी आपका सामान है घर खाली करवा लीजिए और जहाँ पे आपको रखना है रख लीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे टाइम दीजिए और मुझे टाइम की ज़रूरत है, और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आज हो गए हैं 8-10 दिन हो गया है। पापा की एनिवर्सरी के पहले ही फ़ोन आया था, लेकिन मैंने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया है। तो फिर कॉल आई थी, तो तभी मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया है। तो मैं क्या करूं, मुझे वो घर खाली कर देना चाहिए कि अभी नहीं करना चाहिए? मम्मी पापा से मैंने बताया था, तो वो भी परेशान थे, पापा मेरे परेशान थे कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन मेरी ना अंदर से आत्मा नहीं कह रही है उस घर को खाली करने को। मैं सोचती हूँ कि वही वो देवर है, वही वो सास है जिनके आगे पीछे भैया भैया करती थी। वही वो सास है जिनको मम्मी मैं कहती थी। कहना और मानना मैं दिल से मानती थी, क्योंकि वो मेरे पति की माँ थी। मैंने आज तक, मेरे 6 साल शादी के हो गए, हर घर में लड़ाई झगड़े उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन कभी भी मैंने उनको जवाब नहीं दिया, कभी भी मैंने जवाब नहीं दिया उन्हें, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कभी सिखाया ही नहीं। लेकिन वही रिश्ते क्षण में इतने बदल गए उनके जाने के बाद, क्या जो मुझे बेघर कर दिए। अरे एक औरत हो, औरत का दर्द नहीं समझ में आता है। एक माँ हो औरत, फिर एक माँ, मैं भी तो एक माँ हूँ, मेरा भी एक बच्चा है। तो मुझे पता है, तो आपको कैसे नहीं पता है कि मैं कहाँ जाऊँगी? कितनी ठोकरें लिखी हुई हैं मेरी ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता। मैं तो सोच रही थी चलो नहीं जाने दे रहे हो, मैं दोबारा से नहीं गई। जब आप लोगों ने देखा मैं गई थी, रात भर बाहर बैठी रही थी, उसके बाद मेरा दिल करता है जाने का। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं करता है जाने का, मेरा दिल बहुत करता है जाने का, अपने घर को देखने का। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं चली जाऊँ सबसे बिना बताए और घर को बाहर से ही देख के चली आऊँ, बहुत मन करता है। फिर सोचती हूँ कि फालतू में पैसे खर्चा होंगे, क्योंकि वहाँ तक जाने में बस का किराया ही वापसी तक 500-600 रुपये मेरे खर्चा हो जाएंगे। तो खुद को रोक लेती हूँ, फिर भी बहुत मन करेगा, कभी रात रात में करता है कि नहीं हाँ चलो सुबह चलते हैं घर अपने, बाहर नहीं अंदर जा पाएंगे, बाहर से ही देख के चले आएंगे। तो अब उन लोगों ने
मुझे परेशान करने के लिए, और क्या क्या मैं घर खाली कर दूंगी, फिर मुझे परेशान नहीं करोगे? नहीं बोल पा रही हूँ मैं, क्या करूँ, मजबूर हूँ। भगवान से कहती हूँ मुझे भुला दो, मुझे भुला दो, मुझे भुला दो वो घर, पर भगवान सुनते ही नहीं है मेरी। मेरे दिल से ही निकाल दो, मेरे दिल से निकाल दो वो घर, वो सारी यादें मेरे दिल से निकाल दो भगवान जी। सब कुछ निकाल दो, मैं याद ही ना करूं, मैं याद ही ना करूं उस घर को, उन लोगों को, किसी को भी नहीं जिसने मुझे रोने की सिवाय कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। पर पता नहीं क्यों होता ही नहीं है मुझसे। आप लोग बताइए मैं क्या करूं? मैं सामान वहां से निकालूं कि ना निकालूं अभी? क्योंकि मुझे पहले रहने का ठिकाना ढूंढना है। अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए मुझे रहने के लिए ठिकाना बनाना है, फिर मैं कुछ करूंगी। बहुत मुश्किल समय है मेरा, फिर भी मैं एंजॉय कर रही हूँ, एंजॉय करती रहूंगी। करो तुम लोग, देखते हो ना मैं हंस रही हूँ, वीडियोस में देखते हो मैं हंस रही हूँ, तो इसके पिन करो, पिन करो इसके, इसके तकलीफ दो इसकी ज़िंदगी में, तो ये टेंशन में बैठ जाए, रोने बैठ जाए। मैं रो तुम्हारी बातों से नहीं रही हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखना, मैं रो तुम्हारी बातों से नहीं रही हूँ। तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो, भगवान महाकाल तुम जरूर तुमसे इन गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर देगा। तुमने तुमने एक माँ को रुलाया, और तुमने एक बिना पति की, तुमने मुंह से नहीं कहना चाहती, एक, क्या बोलूँ मैं, रुलाना नहीं चाहिए था तुमको। मैं रो इसलिए रही हूँ कि मुझसे मेरा घर खाली करने की बात कर रहे हो, बस इसलिए रो रही हूँ। बाकी मैं तुम्हारी बातों से, तुम्हारी धमकियों से नहीं रो रही हूँ, ये चीज़ भी याद रखना। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ब्लॉग आएंगे, अच्छे से अच्छे ब्लॉग आएंगे, अनिका के बर्थडे के भी ब्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ देखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बोलती हूँ ना तो तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी। चलिए बाय फ्रेंड, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ में। सबसे पहले अपने बारे में सोचिए और खूब सारा खुश रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।